हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा जितना टॉपिक आता है उस सब का रिवीजन करेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियाँ हो गया, है ना। उसके बाद प्रतीकात्मक निरूपण हो जाएगा। उसके बाद रेखाएं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 से 7 को। इसका हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं, कौन कौन आपके में आएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हमको लगता है, प्रक्षेप के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। प्रक्षेप के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रक्षेप क्या होता है, हमारा प्रोजेक्शन क्या होता है, एकदम शॉर्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। पहले ये चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर हुई बात? इसमें क्या होता है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस और माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है एक्स डैश होता है, यहाँ वाई और वाई डैश एक्सिस होता है। यहाँ पर जो होता है प्लस पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, पूरा पॉजिटिव ही होता है ना। समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अगर हम बोले कि 3,4 को रिप्रेजेंट करना है तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में। अगर वो पूछेगा कि -3 और -4 किस कोऑर्डिनेट में है, तो आप बोलेंगे थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में है। क्लियर हुआ बात? ये बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट की बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। देखिए, अगर हम एक्सिस बनाएं, है ना, एक हम एक्सिस बनाएं, यहाँ पे छोटे में हम समझाएंगे। ठीक है, ये हमने एक्सिस बनाया है। ठीक है, समझ बात आ रही है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एचपी बोलते हैं, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसको वर्टिकल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं। ठीक है, अब वीपी बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये भी एचपी हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा ये वीपी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं, अगर 2,3 अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे 2,3। टू मतलब कि यानी जो एक्स एक्सिस पे हमारा है, इस वाले पॉइंट पर है, कहीं 2 इधर होगा। मान लीजिए 1 और 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है ना, और 1 2 3 4 5 6 और 3 इस पर है। तो ये जब यहाँ मिलेगा तो ये 2,3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, समझ में आई ये बात क्या कर रहा हूँ? अब ये सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये हमारा क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारा क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो प्रथम कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि इस पे होगा ये, जब भी यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंट होगा, है ना, एचपी मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए पूरा हमने वीडियो प्लेलिस्ट में बना कर रखा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर हमको करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या होता है, अगर हम इसमें कोई वस्तु रखेंगे, अगर कोई वस्तु रखेंगे इसमें, तो कहेंगे कि इसमें होगा एचपी के ऊपर। सुनिए, फर्स्ट में क्या होगा, एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एचपी के ऊपर, है ना, एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, वीपी के पीछे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एचपी के नीचे, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करिए फ्रेंड। ठीक है, तभी रिवीजन हो पाएगा। अगर इस कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के सामने, ये हमारा होता है। समझ बात आ रही है? और जो हमारे जो ये जो लाइन वर्टिकल और प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो यहाँ पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, एक्स और लाइन जो ड्रॉ कर देंगे, तो एक्स और जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नोट करिएगा 2 पॉइंट, कि जब दो प्लेन आपस में, दो प्लेन, है ना, दो प्लेन
आपस में कट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में दो प्लेन क्या करते हैं? आपस में कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, प्लेन कहते हैं। और जो एक्स वाई है, जो एक्स वाई लाइन होती है वो रेफरेंस लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, समझ बात आ रही है? ये हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ एच पी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन जहाँ पर आपस में कट करते हैं, कहाँ आपस में कट करते हैं, कट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपस में कट करते हैं उसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। आता है क्वेश्चन से, रेफरेंस लाइन कहते हैं, कहते हैं। क्लियर होगी बात? समझ बात आ रही है इतनी? बिल्कुल। अगर हम बात करें, फिर इसके बाद अगर हम एक छोटा सा हमने डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया वर्टिकल प्लेन, है ना, ये हमारा हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर होगी बात? और ये होगी आपकी जो ये लाइनिंग है, ये एक्स वाई लाइनिंग है, आपकी क्या होगी? रेफरेंस लाइन होगी, रेफरेंस लाइन हो गई। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट 2,3 है ना, क्या है? 2,3 है। ठीक है, 2,3 है। तो अगर हम इस पॉइंट पे 2,3 इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इस वाले पॉइंट को मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट का आप बताएं टॉप व्यू क्या होगा, है ना, टॉप व्यू क्या होगा और फ्रंट व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा। तो इस वाले पॉइंट को अगर हम करेंगे, अगर हम इसको टॉप से देखेंगे, अगर मान लीजिए इसको टॉप से देखें यहाँ पे, तो इस वाले का अगर टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर होगा टॉप व्यू। तो यहाँ पे जो कोई अगर मान लीजिए वस्तु हमने रखा है तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा टॉप व्यू, यानी ए बन रहा है, यहाँ पर ए बन रहा है, टॉप व्यू को ए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम साइड से देखेंगे इसको, इस वाले पॉइंट को साइड से देखेंगे तो ये वाला रिप्रेजेंट कहाँ होगा? हमारे वर्टिकल प्लेन पर होगा, यहाँ पर होगा। समझ बताइए, यहाँ पे होगा। अगर हम एक यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहिए था ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे तो इस वाले पॉइंट का यहाँ हमारा होगा फ्रंट व्यू। तो ऐसे, तो ये ए, तो इसको हम फ्रंट व्यू यानी ए डैश से डिनोट करेंगे। हमने टॉप से देखा ए, तो इसको बोलते हैं प्लान, बोलते हैं प्लान, या प्लान और टॉप व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान और टॉप व्यू बोलते हैं। क्लियर होगा? अब इसको क्या बोलते थे? प्लान फ्रंट व्यू बोलते थे या एलिवेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? एलिवेशन बोलते थे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। और 2,3 अगर रिप्रेजेंट अगर यहाँ हो रहा है, सपोज दैट यहाँ हुआ, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस ऐसे हमारा रिप्रेजेंट होता है। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? समझ बात आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे नोट्स लिखवाने जा रहे हैं। जो टॉप व्यू टॉप व्यू जो बनता है हमारा, क्या बनता है? टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है? टॉप व्यू को ए से प्रदर्शित तो करते हैं, टॉप व्यू को ए से प्रदर्शित करते हैं, बट टॉप व्यू को प्लान भी कहा जाता है, प्लान भी कहते हैं। टॉप व्यू को क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। और टॉप व्यू जो बनता है हमेशा वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। किस में बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? बिल्कुल। अब ए डैश की बात करें, ए डैश को एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेशन प्रदर्शित करते हैं। और इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू बोलते हैं। फ्रंट व्यू कहा जाता है, फ्रंट व्यू कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और जो हमारे फ्रंट व्यू बनता है, जो हमारा फ्रंट व्यू बनता है, ये किस पे बनता है? फ्रंट व्यू जो बनता है हमेशा वर्टिकल प्लेन में हमेशा बनता है, वर्टिकल प्लेन में हमेशा बनता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये सब हम पूरा डीपली पढ़ाए हुए हैं, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं देखिए, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम टॉपिक की बात करें, हम इसमें समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करते हैं इससे 2018 ALP 2018 में
फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट से आया था क्वेश्चन। थर्ड कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आया था। थर्ड कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट के हम बारे में बात करेंगे। क्लियर होगी बात नहीं होगी? फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। अगर हम डिफरेंट के बारे में बात करें, और डिफरेंट ही आया था क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आए थे वो डिफरेंट के बारे में आया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, उसके बारे में आया था, और उसी से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। क्लियर होगी बात? तो हम डिफरेंट के बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर हो रही है? बिल्कुल। तो डिफरेंट के बारे में चलिए हम समझते हैं। हम फर्स्ट एंगल जो लेते हैं, जो फर्स्ट वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जो प्रथम कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, तो ये प्रथम क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। समझिएगा बात को, प्रथम चतुर्थांश में होता है। और बोलता है कि किसमें हम ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसमें द्वितीय कोणीय प्रक्षेप में और चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप में, यहाँ नोट लिख लीजिएगा, है ना। द्वितीय प्रक्षेप कोण में तथा चतुर्थ जो प्रक्षेप जो कोण होता है, चतुर्थ प्रक्षेप जो कोण होता है ना, इसमें क्या कर सकते हैं हम ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। ड्राइंग के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो प्रथम चतुर्थांश में बनता है, और ये तृतीय में बनता है। ये तो सिंपल हो गया, तृतीय में बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रथम कोऑर्डिनेट में जो हमारा वस्तु जो रखी जाती है, इस बात को समझिएगा, जो वस्तु जो रखी जाती है वो क्या होता है कि प्रक्षेप तल, है ना। प्रक्षेप तल, जैसे प्रक्षेप तल यहाँ हो गया, वस्तु यहाँ हो गई, है ना। और प्रेक्षक के बीच में रखी जाती है। जो हमारा वस्तु जो होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रक्षेप तल और प्रेक्षक के बीच में रखी जाती है। और ये कैसी वस्तु होती है, ये अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी वस्तु होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी वस्तु होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में वस्तु जो ऑब्जेक्ट की स्थिति होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रेक्षक तल होता है ना, प्रेक्षक तल ये बीच में हो जाएगा। प्रेक्षक तल बीच में होता है, और प्रेक्षक तथा वस्तु, प्रेक्षक और वस्तु इधर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रेक्षक तल आपका बीच में होता है, और ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्लियर होगा? प्रक्षेप कोण में जो जीएल लाइन होती है, जो ग्रेडियंट लाइन होती है, एक्स वाई जो रेखा होती है, जो रेखा होती है, वो क्या होती है, जीएल पर कार्य करती है। जीएल पर कार्य करती है, मतलब ग्राउंड लाइन पर काम करती है। किस पर काम करती है? ग्राउंड लाइन पर काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, जो एक्स वाई जो लाइन होती है हमारी, एक्स वाई लाइन रेखा से नीचे उचित दूरी पर भूमि से अलग खींची जाती है। इसमें क्या खींची जाती है? भूमि से ये अलग खींची जाती है, बट ये ग्राउंड लेवल पर ही, ग्राउंड लाइन पर ही खींची जाती है। ठीक है, और इस विधि में जो हमारा प्लान होता है ना, जो हमारा या प्लान का मतलब जो हमारा टॉप व्यू होता है, जो हमारा प्लान होता है, जो टॉप व्यू होता है, वो क्या बनता है? एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। कि क्या बनता है? नीचे बनता है। क्लियर? बिल्कुल, नीचे बनता है। और जो हमारी एचपी रेखा होती है ना, एचपी रेखा हमेशा वीपी के क्या बनती है? वीपी के नीचे बनता है। क्लियर? अब इस विधि में क्या होगा, ये टॉप व्यू यहाँ पे जो होगा, टॉप व्यू क्या, एलिवेशन फ्रंट के नीचे बनता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो एलिवेशन होता है हमारा, एलिवेशन होता है ना, एलिवेशन के नीचे क्या बनेगा हमारा? टॉप व्यू बनेगा। एलिवेशन के नीचे क्या बनेगा हमारा? टॉप व्यू बनेगा। इस बात को ध्यान रहे। एचपी रेखा वीपी के नीचे बनता है। एचपी रेखा क्या होगा? वीपी के नीचे बनेगा। लेकिन यहाँ पे
VP के नीचे क्या बनेगा आपका, VP के नीचे HP बनेगा, HP बनता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक ये सर्कल ले लिया है ना, अगर इसका प्रक्षेप मुझे बनाना है ना, अगर मुझे इसका प्रक्षेप बनाना है, इसका हमको टॉप व्यू बनाना है, क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है ना। अगर इसमें मुझे बनाना है, ठीक है, अगर मुझे इसमें एक बनाना है, तो यहाँ से ये जो होगा, इसका जो प्रक्षेप होगा, है ना, इसका जो प्रक्षेप होगा, यहाँ से अगर बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट में होगा, जो इसका टॉप व्यू बनता है हमेशा दाएं बनता है। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो टॉप व्यू बनेगा हमेशा किस में बनता है, दाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। लेकिन अगर इसमें इसके टॉप व्यू की बात करें तो इसमें हमेशा जो टॉप व्यू बनेगा कहाँ बनेगा, टॉप व्यू हमेशा बाईं ओर बनेगा, कहाँ बनेगा, बाईं ओर बनता है, कहाँ बनता है, बाईं ओर बनता है। क्लियर हुआ बात। तो ये रही छोटी छोटी बातें, है ना, और ये आपकी समझ बता रही है, ठीक है। और कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात पर हम नोट्स की बात करें हैं, नोट्स हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो आप पूरा वॉच किया करिए, वरना रिवीजन नहीं हो पाएगा दोस्त, बता दे रहा हूँ। इसलिए रिवीजन किया करिए, ऐसे लिख कर रिवीजन करिए और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए। पहला नोट होता है कि अगर एक वर्टिकल आपकी लाइन है, सुनिएगा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, और पैरेलल है, पैरेलल किसके हैं, टू वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, तो इस कंडीशन में जो ट्रू लेंथ होती है हमारी, जो ट्रू लेंथ होती है ना, वो VP पर प्राप्त होती है, किस पर प्राप्त होगी, VP पर। और जो बिंदु जो प्राप्त होगा वो वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होगा। जो VP प्राप्त होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नज़र आएगी, कहाँ आएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नज़र आएगी। क्लियर हो बात। कब, यदि वर्टिकल लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल पर, है ना, हॉरिजॉन्टल पर हो, और पैरेलल लाइन हमारे वर्टिकल प्लेन पर हो, है ना। एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हो किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और पैरेलल है वर्टिकल प्लेन पे, तब की कंडीशन में जो हमारी ट्रू लेंथ प्राप्त होती है किस पर प्राप्त होती है, वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होती है, और पॉइंट प्राप्त होगा आपका SP पर नजर आएगी। इस बात को ध्यान रहे। केस फर्स्ट हो गया। अगर केस 2 की हम बात करें, किसकी बात करें, केस 2 पर, हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर होगा किसके, टू वर्टिकल प्लेन के, वर्टिकल प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, एंड पैरेलल किसके होगा, पैरेलल किसके होगा, HP के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो हमारे जो VP पर होगा, तो VP पर हमको बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा, VP पर हमको बिंदु मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, और HP पर जो हमारा HP है इस पर क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगा। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। केस 3 की बात करते हैं। अगर हम केस 3 की बात करते हैं तो यदि लाइन किसके है, पैरेलल है, किसके, दोनों के, बोथ SP एंड VP के पैरेलल है, तो इसमें जो प्राप्त होगी, तो दोनों में क्या प्राप्त होगा, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों में ट्रू लेंथ प्राप्त होगी, कि क्या प्राप्त होगी, ट्रू लेंथ प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ट्रू लेंथ प्राप्त होती है। समझ बताई, बिल्कुल। अब आते हैं प्लान प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, प्लान प्रोजेक्शन के बारे में हम बना लेते हैं, ठीक है। प्लान प्रोजेक्शन के बारे में बना लेते हैं। अगर सपोज दैट मैं एक शंकु बनाऊं, क्या बनाऊं, सपोज दैट मैं एक शंकु बनाऊं, ठीक है, शंकु बना लिया। अब शंकु को यदि हम टॉप से देखते हैं, है ना, और फ्रंट से देखते हैं, अगर टॉप से देखते हैं और फ्रंट से देखते हैं, यानी ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो एक हमको नीचे क्या होगा, सर्कल प्राप्त होगा, एक क्या होगा, हमको वृत्त प्राप्त होगा। लेकिन फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। कब, जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तब। इस बात को ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि शंकु को अगर फ्रंट से देखते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, टॉप से देखते हैं तो वृत्त। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंडर को अगर हम टॉप से देखेंगे, है ना, समझ बात आ रही है,
टॉप से देखेंगे और हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या होगा भाई। अगर हम टॉप से देखेंगे तो एक हमको सर्कल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर्कल प्राप्त होगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है, एक आयत प्राप्त होता है। क्लियर होगा? तो क्वेश्चंस पूछेगा कि यदि सिलेंडर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका टॉप व्यू तथा फ्रंट व्यू क्या बनता है। टॉप व्यू तथा फ्रंट व्यू क्या बनेगा? तो फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से जब हमें लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा रेक्टेंगल बनेगा, और टॉप व्यू से देखेंगे तो एक क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? बिल्कुल। रिवीजन फटाफट कीजिए फ्रेंड। और यहाँ पे एक नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो होता है ऑर्थो, एक होता है ऑर्थोग्राफिक, है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो ही होता है, एक होता है टॉप व्यू होता है ना, और एक होता है फ्रंट व्यू होता है। फ्रंट व्यू होता है, दो ही होता है, यानी 2D होता है। क्या होता है? 2D होता है। 2D का मतलब जिसमें टॉप व्यू हो और फ्रंट व्यू हो। एक होता है आइसोमेट्रिक। क्या होता है? आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक 3D होता है, इसमें फ्रंट व्यू भी होता है ना, और फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू भी होता है, और टॉप व्यू भी होता है। टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ठीक है। एक होता है हमारा पीपी। तो पीपी का पूरा फॉर्म है प्रोफाइल प्लेन। क्या होता है? प्रोफाइल प्लेन। पीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोफाइल प्लेन। एक क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल प्लेन, है ना, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन जब ये आपस में होते हैं तो 90 डिग्री पर होते हैं। किस पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। ये तीनों लाइनें कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। और एचपी में हमेशा क्या बनता है हमारा? एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है, हमने बताया है वो है टॉप व्यू बनता है या प्लान बनता है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में हमेशा क्या बनता है? वर्टिकल प्लेन में हमारा हमेशा बनता है दोस्त मेरे साइड व्यू बनता है। क्या बनता है? साइड व्यू, जिसको हम एलिवेशन भी बोलते हैं, हमने आपको बताया हुआ ऊपर। इसके बाद अगर पीपी की बात करें, प्रोफाइल प्लेन में क्या बनता है? तो प्रोफाइल प्लेन में हमारा साइड व्यू बनता है। क्या बनता है? साइड व्यू बनता है। तो ये हमने प्रक्षेप के बारे में आपको पूरा छोटी छोटी बातें हमने क्या है समझा दिया, ठीक है। ये प्रक्षेप के बारे में हमने छोटी छोटी बातों आपको समझा दिया। इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? चर्चा करेंगे हम आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम ड्राइंग की शीट जब बनाते हैं तो पहले तो हम मौखिक रूप में बोल सकते हैं, मौखिक रूप में होता है। दूसरा लिखित रूप में भी हम कर सकते हैं, है ना। तीसरा होता है चिन्ह या संकेत के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है। और चौथा होता है चित्र के माध्यम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक आता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो जेनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई सिद्धांत दिए गए। इसके अनुसार जो BSI यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हमारे जितनी भी जो ड्राइंग शीट की साइज होती है ना, ड्राइंग शीट की जो साइज होती है और ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है, रेखा का प्रकार होता है, सब इसके द्वारा रेखा का जो प्रकार होता है सब इसके द्वारा लिया है। किसके द्वारा? BSI के द्वारा ही हमारा लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या आरेखन होता है? पहला एक ड्राइंग बोर्ड होता है, हमने बताया था, है ना। ड्राइंग बॉक्स होता है। तो ड्राइंग बॉक्स में क्या होगा? ड्राइंग बॉक्स में आपका जैसे पेंसिल हो गया, कर्व हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, लेथिन हो गया, रॉड हो गया, इत्यादि होता है। दूसरा होता है ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे कि आप किसकी बात करेंगे? ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड पे इस पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है। जो ड्राइंग शीट होती है उस पर सेट की जाती है। ड्राइंग शीट को रखते हैं इस पर, ड्राइंग शीट को क्या करते हैं? रखते हैं इस पर, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है पूछ सकता है, तो कैल, जैतून, है ना, कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। ओक की लकड़ी का बना होता है, ठीक है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें चिकनी तथा दो बैटन पूछता है कि जो बैटन लगा होता है क्या करने के लिए लगा होता है? तो बैटन जो होता है ये सहारने, है ना, सहारने तथा विकृत होने से बचाता है। क्या होता है? सहारने तथा विकृत होने से क्या आता है? बचाता है। क्या करता है? विकृत होने से बचाता है, ठीक है दोस्त मेरे। अब हम ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं। अगर हम ड्राइंग बोर्ड की साइज़ के बारे में बात करते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का साइज़ क्या होता है, तो हम ड्राइंग बोर्ड की साइज़ अगर हम लेंगे
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम D0 के ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं, D0 की बात करते हैं, तो इसका जो साइज होता है 1500, पहले एक हम याद करवा लेंगे, फिर उसके बाद आप इसी के माध्यम से सब आप समझेंगे। 1500 1000 इंटू 25 इसको याद रखना है। फिर अगर D1 लेंगे तो हम 1000 को यहाँ लाएंगे, 1000 इसका आधा करेंगे, 750 होता है, लेकिन हम 700 लिखेंगे, फिर यहाँ 25 लिखेंगे। फिर D2 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 700, फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 15। फिर D3 क्या हो जाएगा, D3 यहाँ हो जाएगा 500, इसका आधा हो जाएगा 350, इसका हो जाएगा 15। ऐसे तो ये ड्राइंग बोर्ड की साइज़ होती है। क्लियर होगी बात? किसकी साइज़ होती है? ड्राइंग बोर्ड की साइज़ होती है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं, एंटीक्वेरियन बोलते हैं। इसको बोलते हैं डबल एलिफेंट बोलते हैं, डबल एलिफेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एलिफेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं एम्पीरियल बोलते हैं, एम्पीरियल। इसको क्या बोलते हैं? एम्पीरियल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाफ एम्पीरियल, हाफ एम्पीरियल। क्या बोलते हैं? हाफ एम्पीरियल बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? और जो पूछता है कि D2 किस साइज, किस ड्राइंग बोर्ड का साइज का प्रयोग सबसे अधिकतर होता है, तो D2 जो साइज होता है ना, D2 साइज द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। D2 साइज सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। तो D2 साइज हमारा क्या होता है? 700, है ना, इंटू, क्वेश्चन पूछता भी है 700 इंटू 500 इंटू 15। ये जो ड्राइंग की जो सीट जो साइज होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। कौन सी? D2। और बोर्ड को सामान्यतः कितने डिग्री पर सेट किया जाता है? तो 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। कितने डिग्री पर सेट किया जाता है? तो 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। अब आते हैं टी स्क्वायर के बारे में। ठीक है, टी स्क्वायर के बारे में कि टी स्क्वायर होता है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टी स्क्वायर हमारा होता है, क्या करता है टी स्क्वायर, कि ये क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींचता है। क्या करता है? क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं के खींचने काम आता है। क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं के खींचने के काम आता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा लिख वैसे रहा हूँ, लेकिन मतलब कि मुंह से जो बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टी स्क्वायर क्या होता है? क्षैतिज तथा समांतर रेखाएं खींचेगा, क्योंकि रिविजन कराना है, फास्ट रिविजन होगा। इस पर जो होगा T0 में, जो T0 क्या होता है, इसकी ब्लेड की जो लंबाई होती है T0 वो 1500 होती है, और T1 जो होता है वो 700 होता है ना, 1000। T1 जो होता है वो 1000 होता है, कितना? 1000 होता है। T2 जो होता है वो 700 होता है ना, और T3 जो होता है वो कितना होता है? 500। कैसे याद करेंगे? जो हमने ड्राइंग का बोर्ड का हमने मेजरमेंट किया था 500, 1000, 700, 500, इसी का फर्स्ट वाला हम याद कर लेंगे। 1500, 1000, 700, 700 और 700 और 500, ये हमारी टी स्क्वायर की क्या हो जाएगी? ये ब्लेड की लंबाई हो जाएगी, है ना, ब्लेड की लंबाई हो जाएगी। क्लियर हुई ये बात? समझ बात आ रही है ना? रिवीजन हो रहा है ना? ठीक है, ये टी स्क्वायर की हमने बात किया। एक हमारा होता है सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर। एक हमारा होता है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर क्या होता है कि सेट स्क्वायर दो मेजरमेंट होते हैं, एक 45, एक 90 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। ये 2 मेजरमेंट में पूछता है कि कौन सा मेजरमेंट नहीं है सेट स्क्वायर का, तो आप बता देंगे। ठीक है, इसके बाद मिनी डक्ट होता है, चांदा होता है, ये तो आप तो जानते ही हैं। चांदे पे जो प्रोटेक्टर होता है उसका काम क्या होता है? ठीक है, जो मेन है हम उसको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही दोस्त मेरे? बिल्कुल। आते हैं मापनी पर। हम मापनी पर आते हैं। मापनी जो होता है ये किसके बना हो? स्केल है ना, मापनी को क्या बोलना है? स्केल बोलते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के बना होता है, पारदर्शी स्टेनलेस स्टील का बना होता है ना, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। पारदर्शक किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। पारदर्शक किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मापनी कितनी प्रकार की होती है। तो एक होता है लघु कारक मापनी। क्या होता है? लघु कारक मापनी, लघु कारक मापनी। तो लघु कारक मापनी का जो होता है RF जो होता है ना, RF जो होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है ना, वो लघु कारक का 1 से कम होता है। और वृद्धि कारक मापनी का क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो पूर्ण मापनी होती है, जो पूर्ण मापनी होती है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है ये 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर हो रही बात? और RF का एक फार्मूला और जानिए कि जो नक्शे पर क्या होता है? नक्शे पर वस्तु की माप, नक्शे पर वस्तु की माप, नक्शे पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। क्या होता है? वस्तु की वास्तविक माप, ये होता है। नक्शे पर वास्तविक माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, ये होता है, हाँ?
तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव, मैं लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को कहाँ लिखा जाता है? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम कहाँ लिखते हैं? शीर्षक ब्लॉक में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं दोस्त मेरे? शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? हो रही है क्लियर बात? बिल्कुल, शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है? शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल शीर्षक ब्लॉक में लिखा जाता है। अब हम आते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट के बारे में समझ लेते हैं। ड्राइंग शीट यहाँ हम बता दे रहे हैं ड्राइंग शीट के बारे में। ठीक है, पूरी डिटेल्स में ड्राइंग शीट के बारे में बता दे रहे हैं आपको। ड्राइंग शीट हमने हालांकि बताया हुआ है, हमने जो पढ़ाया था ड्राइंग, तो उसमें ड्राइंग हमने पढ़ाया हुआ था, तो उसमें हमने बताया है बहुत अच्छी तरह से। जो A0 होता है, पहले A0 का हम याद करेंगे, 841 गुणे 1189। ये हमारी जो होती है, ये ट्रिम्ड साइज बोलते हैं इसको, ट्रिम्ड साइज समझिएगा। और एक होता है अनट्रिम्ड साइज। क्या होता है? अनट्रिम्ड साइज होता है। एक होता है ट्रिम्ड साइज और एक होता है अनट्रिम्ड साइज। क्या होता है? एक होता है ट्रिम्ड साइज, एक होता है अनट्रिम्ड साइज। क्लियर हो बात? अनट्रिम्ड साइज। तो ट्रिम्ड साइज 841 गुणे 1189 याद करना। अब A0 बराबर इसका आधा करते हैं, ये 2 5 10, 2 9 18, 2 दूना 4 इंटू 841। अब A1 हो गया। A2 इसका आधा करिए, इसका आधा करिए 420, और ये ऐसे रख दीजिए 594। फिर A3 निकालेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 297 इंटू 420। फिर इसका आधा करेंगे A4 निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 210 इंटू 297। फिर A5 निकालेंगे तो 148 गुणा क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ये हमारा हो गया ट्रिम साइज का साइज। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि एरिया पूछ देता है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता है किसका? A0 का। या इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A1 का क्या हो जाएगा? A1 का हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। और A2 का क्या हो जाएगा? इसका और आधा कर दीजिए तो 0.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा A2 का। ठीक है, और A3 का क्या हो जाएगा? तो A3 का हो जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर, A3 का हो जाएगा। और A4 का क्या हो जाएगा? 0.625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A5 का करेंगे तो 3.333 क्या हो जाएगा? 312.5 मीटर स्क्वायर। मतलब सबका आधा आधा करते, आधा इसका, आधा इसका, फिर आधा इसका, फिर आधा इसका, फिर आधा इसका, ऐसे करते जाएंगे। अगर पूछेगा एरिया मीटर स्क्वायर में तो आप ऐसे बता देंगे। ठीक है, एक बात और है, ये ट्रिम साइज हो गया। अनट्रिम साइज क्या होता है? अनट्रिम साइज में पहला आपको याद रखना है 880। क्या लिखना है? 880 गुणे 1230। ये याद रखना है। ये किसकी वैल्यू है? ये 0 की वैल्यू है। ये जितनी भी साइज है ना, सब mm में दिया होता है, सब mm में है। जितनी भी साइज होती है सब mm में। तो अनट्रिम साइज जो होता है 830 गुणे 1230। सब तो ट्रिम साइज ही याद करेंगे, अनट्रिम उतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्त मेरे। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही है? आप लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है यार, फ्रेंड्स सपोर्ट करो यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो, है ना, मेहनत लगती है भाई। A0 का कितना होता है? 880 गुणे 1230। अगर हम A1 की बात करें तो फिर से इसका हम आधा करेंगे तो 625 इंटू 880 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 440 कितना? 440। इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो 440 गुणा 440 ऐड कर 440 होगा, तो 10 ऐड करेंगे 625। तो फर्स्ट वाले में क्या हमने ऐड किया? 10। सुनिएगा, अगर हम A3 लेंगे, है ना, A3 लेंगे तो इसका आधा करिए 302, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 200 कितना होगा? 312 होगा। लेकिन इसमें 18 ऐड करना है, तो 330 गुणे 450। इसमें क्या करना है? 18, ये आपको याद करना है, 10 18 ऐड करना है। A4 की अगर बात करेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 225 आएगा। इसमें 15 ऐड करेंगे तो 240 इंटू 330। इसमें हम ऐड कर दिए 15। और A5 में ऐसे ही हम क्या कर देंगे? इसका आधा कर देंगे तो 165 गुणे 240। समझा? इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो A2 से जब हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे, पहले तो इसको याद करेंगे 830 गुणे 1230, 880 गुणे 1230, 880 गुणे 1230।
841 गुणे 1189, 841 गुणे 1189, 841 गुणे 1189, 841 गुणे 1189। अगर हम अनट्रिम्ड साइज की बात करेंगे तो 880 गुणे 1230, 880 गुणे 1230, 880 गुणे 1230 हो जाएगा। ठीक है, फिर आधा करेंगे, फिर जब A2 पे कंडीशन पर आएंगे हम तो 10, 18, 15 का इंक्रीजमेंट इसमें कर देंगे। इसमें जो आधा करेंगे उसमें जुड़ते चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्रिम्ड साइज। क्लियर हुई बात? बिल्कुल, ये हमारी हो गई ट्रिम साइज। अब हम बात करते हैं जो हमारी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है ना, लंबाई और चौड़ाई का जो ड्राइंग सेट में रेशियो होता है 1:2 के फॉर्म में होता है। क्लियर हुई बात? अब देखिए A0 तथा A1 जो सीट की जो माप होती है ना, सीट की जो माप होती है A0 तथा A1 जो सीट की माप होती है वो बाईं तरफ से कितना होता है, तो बाईं तरफ से जो होता है ना, बाईं तरफ से 20 मिलीमीटर की दूरी पर होता है। किसके पर होता है? बाईं तरफ से 20 मिलीमीटर की दूरी पर होता है। A0 तथा A1 जो सीट की जो माप होती है बाईं तरफ से 20 मिलीमीटर की दूरी पर होता है। और जो बकिया होता है जैसे कि A2, A3, A4, A5 इसके लिए कितना होता है? 10 mm की दूरी होती है। कितनी होती है? 10 mm की दूरी पर होती है। बात समझ में आई? बिल्कुल। एक होता है मार्जिन लाइन। क्या होता है? मार्जिन लाइन या सीमा रेखा। ये क्या होती है? सीमा रेखा। मार्जिन लाइन पूछता है कि मार्जिन लाइन सीमा रेखा क्या होती है। तो ड्राइंग शीट को बांधते समय सीट पर बनी जो आरेखन खराब ना हो, जैसे ड्राइंग शीट को बांध रहे हैं, जैसे ये ड्राइंग शीट है ना, इस ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट को अगर हम बांध रहे हैं तो इसका जो इसमें जो ड्राइंग बना हुआ है ये खराब ना हो, इसके लिए मार्जिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मार्जिंग दिया जाता है ना। और ये मार्जिंग कितना होता है, तो बाएं से ये जो मार्जिंग होती है ना, बाएं साइड से 20 mm से कितनी होती है? 30 mm तक होती है। मार्जिंग कितनी होती है? 20 mm से 30 mm। और शेष जो तीनों जो होते हैं, है ना, जो शेष तीनों होते हैं 5 mm की मार्जिंग होती है। और शेष जो होता है तीनों में कितना होता है? 5 mm की मार्जिंग होती है। तो ये मार्जिंग लाइन होता है। ठीक है। एक होता है शीर्षक ब्लॉक। क्या होता है? एक शीर्षक ब्लॉक। तो शीर्षक ब्लॉक क्या होता है? जिसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं। तो शीर्षक ब्लॉक जो होता है दाईं ओर से, जैसे ये हमारा ड्राइंग शीट हो गया है ना, एक हमारा ड्राइंग शीट हो गया, तो दाईं ओर से जो नीचे यहाँ पर होता है, ड्राइंग शीट से जो यहाँ पर नीचे की ओर होता है, समझ बात आ रही है? नीचे की ओर होता है। और ये 65 नीचे से 65 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। इसका जो मेजरमेंट होता है 185 इंटू 65 है ना, mm की होती है ना। इसमें क्या होता है? शीर्षक ब्लॉक, इसमें संस्था का नाम लिखा होगा, है ना, संस्था का नाम लिखा होगा। ठीक है। प्रक्षेप चिन्ह लिखा होगा, है ना। क्या लिखा होता है? संस्था का नाम लिखा होता है ना। प्रक्षेप चिन्ह लिखा होता है। क्या लिखा होता है? प्रक्षेप चिन्ह लिखा होता है। ठीक है। डिजाइनर का नाम लिखा होता है। किसका नाम? डिजाइनर का नाम लिखा होता है ना। और डेट लिखी होती है, इसमें लिखा होता है शीर्षक ब्लॉक में। सबसे मस्त है इसका मेजरमेंट देख लीजिएगा, 185 गुणा 65 mm है ना इसका। ठीक है। और इसमें जो होता है, समझ बता रही है इसमें। और ये क्या होता है? दाएं से जो निचली वाली सतह होती है, नीचे से 65 छोड़ करके ऊपर हमारा शीर्षक ब्लॉक बनता है। इस बात को ध्यान रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल हो रही है दोस्त मेरे। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, अगर बात कर लें हम इसकी, किसकी, अगर हम बात कर लें विकर्ण मापनी, है ना। विकर्ण मापनी में क्या होता है? तीन, देखिए अगर हम एरिया की बात करें कि A0, A1, A2, A3, A4 और A5, अगर हम एरिया की बात करें तो 32, 16, 8, 4, 2, 1 ये एरिया होता है। यानी 32 किसका होगा? A0 का एरिया। A1 का कितना होगा? 16। A2 का कितना होगा? 8। A3 का कितना होगा? 2। A4 का कितना होगा? 2। A4 का 2 होगा। A3 का 4 होगा। और A5 का कितना होगा? 1 होगा। अगर बोलेगा कि A0 अपान A1 का रेशियो बताइए तो 32/16 यानी 2/1 यानी 2:1 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। एक होता है ब्लूप्रिंट, है ना। ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ड्राइंग सेक्शन में मूल ड्राइंग को ट्रेसिंग जो पेपर पर बनाया जाता है तो अमोनिया पर इसकी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। अमोनिया पर क्या प्रतिलिपि तैयार की जाती है, जिसे ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। थोड़ी वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में कि प्रतीकात्मक निरूपण क्या होता है।
ड्राइंग पूरे रिवीजन हो गया, ठीक है, ड्राइंग पूरी क्या है, रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है। प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में बात करते हैं हम। तो प्रतीकात्मक निरूपण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रतीकात्मक निरूपण के बारे में बात करेंगे। 2 डायग्राम बनाएंगे और दोनों डायग्राम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। 2 डायग्राम बनाएंगे, दोनों डायग्राम से आपको मैं क्या करूँगा, समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। 2 डायग्राम खैर आता है, अगर आएगा तो इसी 2 डायग्राम से आएगा, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं अपने वीडियो में बताया हुआ हूँ, जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है उस पर हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। देखिए सतह रुचिता एक होता है आपका, है ना, सतह क्या होता है, एक रुचिता होता है, सतह रुचिता। अगर हम बात करें इसकी, अगर एक डायग्राम हम बनाएं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ सतह रुचिता का मतलब होता है सरफेस रफनेस। कि हमारा डी, यहाँ हमारा ई, यहाँ हमारा ए, यहाँ हमारा बी और यहाँ हमारा सी, यहाँ हमारा एफ, ठीक है। इसके बारे में बात करें, पूछता कि ए क्या है, तो ए आपका बताता है खुदरेपन को। खुदरेपन का मतलब होता है रफनेस को बताता है, रफनेस को बताता है, ठीक है। बी क्या बताता है, ये उत्पादन विधि को बताता है। किसको बताता है, उत्पादन विधि को बताता है ना। इसमें तो बहुत सारे हैं, करने को तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। खुदरेपन विधि को दर्शाता है। अब सी क्या दर्शाता है, सी दर्शाता है लंबाई या वेवीनेस को दर्शाता है, लंबाई या वेवीनेस। सी क्या दर्शाता है, लंबाई या वेवीनेस को दर्शाता है। डी क्या दर्शाता है, मशीनिंग छूट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मशीनिंग छूट को दर्शाता है। ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। ई क्या है, ई ले को दर्शाता है, यानी ले की दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को दर्शाता है, ले की दिशा को दर्शाता है। जिस दिशा में फिनिशिंग किया जाता है उसको दर्शाता है, ले की दिशा को दर्शाता है। क्लियर हो रही है बात। तो एक डायग्राम पूछ सकता है। एक डायग्राम आपको पूछता है पता है क्या, जैसे आपको दे देगा, जैसे ये दे देगा, जैसे ग्लास का सैंपल दे दिया, ग्लास का सिंबल दे दिया। जैसे ये हमारा बनाया रेक्टेंगल में, ऐसे जब बना देगा, ऐसे बनाएगा, ये ग्लास का सिंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ऐसे अगर ड्रॉ कर दिया, नीचे से ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी ये पेट्रोल और तेल का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया, पेट्रोल और तेल का सिंबल हो गया। फिर अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, लकड़ी का जैसे जो होता है, ऐसे 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 करके दे दिया, ठीक है, तो ये लकड़ी का सिंबल हो गया, ठीक है। अब कभी ऐसे दे देगा सिंबल, कंक्रीट बना कर दे देगा, ऐसे दे देगा कंक्रीट बना करके, तो ये किसका सिंबल हो गया, कंक्रीट का सिंबल हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिंबल ऐसे जब दे दिया, है ना, जब ऐसे दे देगा, जब ऐसे दे देगा तो ये दे देगा, ये चट्टान का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया, चट्टान का सिंबल होगा। तो इस तरह से दे सकता है आपको क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। और एक टॉपिक और एक और आ गया है आपका, वो मैं बता देता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में खैर वो आता है और ट्रेड में भी वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है और ट्रेड में भी वो क्वेश्चंस आते हैं। समझ बता रही है, बिल्कुल वो आता है। देखिए हम बात करते हैं, एक जो थ्रेड्स की बात कर लेते हैं, शायद क्वेश्चंस आ जाए थ्रेड्स का, है ना। ये हमने एक डायग्राम बनाया, क्लियर। दो ही चूड़ी बनाते हैं, है ना, उसके बारे में समझाते हैं। फिर जैसे 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 ये चूड़ी है हमारी, ठीक है। तो जो हमारा ये टॉप होता है ना, ये जो टॉप होता है, जो हमारी जो टॉप होती है, ये टॉप, है ना, और जो हमारा ये नीचे होता है, तो नीचे को रूट बोलते हैं। कैसे याद करेंगे, जड़ जो हमारा होता है, रूट जो होती है नीचे होता है, ये हमारा क्रेस्ट होता है, क्रस्ट, ये हमारी रूट होती है, ठीक है, रूट होती है। समझ बताई, सॉरी, ये हमारी रूट नहीं, ये हमारी रूट होगी। यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, रूट होगा। ये हमारा क्या होगा, ऊपर वाला उभरा वाला भाग जो होगा क्रेस्ट होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच, यानी ये जो थ्रेड्स है ना, दो थ्रेड्स के बीच में एंगल को थ्रेड एंगल कहते हैं, थ्रेड कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो गहराई होती है, ये बोलते हैं थ्रेड की गहराई। किसकी बोलते हैं, थ्रेड की गहराई बोलते हैं, ठीक है, थ्रेड की गहराई बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम, यहाँ ऊपरी भाग का नाम क्या होता है, तो ऊपरी भाग का नाम क्रेस्ट होता है। क्या होता है, क्रेस्ट होता है, क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट होता है। और चूड़ी के निचली वाला भाग या रूट होता है। और जो दो फ्लैंक, ये रूट, ये देखो, यह क्रेस्ट है, ये रूट है, क्रेस्ट और रूट, इसकी बीच की जो यहाँ पर होती है, इसको फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं,
तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखें। वीडियो हो रही है बहुत लंबी, आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, ठीक है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ और आप कमेंट करिएगा। कल मैं सेफ्टी से 100% देख लीजिए। आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। सेफ्टी से, सिर्फ सेफ्टी से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्त। मैं वादा करता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 या 7 क्वेश्चन भी, 7 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी को कल लेकर आता हूँ मैराथन क्लास में और अच्छे से डिफाइन करके आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हो गई वीडियो लंबी। रेखाएं की बात करते हैं, तो 1-2 रेखाएं जो पूछा जाता है मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 1-2 रेखाएं जो पूछा जाता है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। लाइन पूछता है कि ये लाइन कितनी मोटी होती है, क्या होता है ना। जैसे ये इसमें रेखाएं में पूछता है कि कोई रेखा है ना, कोई रेखा है जो HP के लंबवत है ना। कोई रेखा है जो HP के क्या है, लंबवत है। तो उसका जो दृश्य होगा क्या होगा, उसका जो दृश्य होगा वो क्या होगा। तो उसका जो दृश्य होगा वो टॉप व्यू होगा। क्या होगा, टॉप व्यू। HP के अगर कोई लंबवत रखा है तो उसका जो दृश्य होगा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। अगर हम VP के लंबवत रखें, समझिए बात को, यदि VP के लंबवत रखें तब भी हमारा टॉप व्यू होगा, तब भी क्या होगा, हमारा टॉप व्यू होगा। XY लाइन के लंबवत होगा। तो इसलिए जब भी कोई रेखा हम रख रहे हैं, अगर कोई रेखा लाइन है, अगर किसी के HP के लंबवत है तो उसका दृश्य कैसा होगा, टॉप व्यू होगा। यदि कोई रेखा HP के लंबवत है तो उसका XY जो लाइन होती है, XY जो लाइन होती है किसके लंबवत होगी, किसके लंबवत होगा, तो इस किसके लंबवत होगा, तो टॉप व्यू के लंबवत होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर कोई रेखा VP के लंबवत रखी है, अगर VP के लंबवत रखी है तो उसका पूछ रहा है कि उसका शीर्ष क्या होगा। शीर्ष मतलब टॉप क्या होगा। तो हमने बताया था क्या होगा, एक रेखा होगा। क्या होगा, एक रेखा होगा। अगर VP के लंबवत कोई रखी है तो उसका शीर्ष क्या होगा, एक क्या होगा, रेखा होगा। क्लियर। ये सब छोटे छोटे आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब फिर हमने बोला था, फिर क्वेश्चंस आया हुआ है ये सब कि VP पर कोई रखी हुई है तो उसका जो दृश्य बनेगा क्या बनेगा, उसका दृश्य XY पर क्या बनेगा, तो उसका दृश्य XY पर बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। क्या बनेगा, ये टॉप व्यू बनेगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा रिवीजन, ठीक है दोस्त मेरे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने पूरा रिवीजन करा दिया, छोटा छोटा टॉपिक को लेकर के, ठीक है। इतना तो रिवीजन करके जाइएगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक बच रहा था आपका व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसके बारे में, तो इसके बारे में कल चर्चा करें, है ना, बता दें आज ही। चलिए आज ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज ही मैं बता देता हूँ व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में ये क्या होता है, ठीक है। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पूरा सीन कीजिएगा, ठीक है, पूरा सीन करके और इसको भी रिवीजन करके आप जाइएगा। इसमें मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, इसमें जो पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है सेफ्टी से पूछा जाता है कि किस किस में हमको सेफ्टी रखनी चाहिए, या सेफ्टी का सिंबल पूछ लेता है। सेफ्टी का सिंबल ये क्या है ना, दे करके पूछ लेता है कि इसका यूज़ क्या होता है ना। CO2 का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब एक 5S भी आता है, 5S के बारे में भी दे देता है कि 5S क्या होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको देगा, ठीक है, समझ बता रही है। तो पहले हम बात करते हैं रिवीजन के तौर पे, पहले हम बात करते हैं आग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आग की बात करते हैं। आग कैसे लगता है ये बताओ आप, आग कैसे लगता है। तो जो हमारा आग लगता है इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होगी, है ना, ऊष्मा की आवश्यकता होगी और प्लस ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। प्लस किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, है ना। मैं मैं कह रहा था कि जो सेफ्टी वाला है ना, कल पढ़ा देते क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। कल मैं लाऊंगा सेफ्टी और इसका पूरा सेफ्टी का रिवीजन कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, थोड़ी ड्यूटी भी मुझे जाना है। तो व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।